हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि दर्ज झैल 3 गाड़ियां मुसलसल रफ्तार पे सवार हैं। मुसलसल का मतलब कि उसकी रफ्तार बदल नहीं रही है, एक ही जितनी है। इन तीनों में से किस गाड़ी की सबसे तेज रफ्तार है? अब पहली जो है वो तो आपको सीधी सीधी बताई हुई कि वो 50 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय हो रहे हैं। दूसरी ऑप्शन जो दी हुई है वो है कि हमें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे इनके दरमियान ये मुसावात लिखी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है, जहाँ डी जो है वो 55 के बराबर है। और डी क्या है भाई? डी यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ डी किलोमीटर का फासला बता रहा है और एच घंटों की मिकदार बता रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें पहले में तो पता चल गया कि भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो फी घंटा हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। 1 घंटे की मिकदार इधर अगर हम एक एच की जगह लिख दें तो हमें पता चल जाएगा। तो क्यों ना हम ये काम करें भाई, हम लिख देते हैं भाई 55, एच की जगह हमने 1 लिख दिया और ये डी के बराबर है। तो डी की मिकदार हमारे पास क्या आ रही है? डी किसके बराबर है भाई? 55, 1 से ज़र्ब होके 55 ही बनेगा। भाई कोई भी नंबर 1 से ज़र्ब होके वही नंबर रहता है। तो यहाँ पे 1 घंटे में 55 किलोमीटर तय हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी रफ्तार इससे दूसरे की रफ्तार पहले ऑप्शन से ज़्यादा हुई। तीसरे ऑप्शन में हमें बताया जा रहा है कि 3 घंटों में 135 किलोमीटर तय किए गए। तो 135 हम यहाँ लिख देते हैं और ये तय हो रहे 3 घंटों में। तो फी घंटा अगर हमें निकालना हो, जैसे यहाँ दिया हुआ था, जैसे यहाँ हमने पता कर लिया कि 1 घंटे में 55 है, तो फी घंटे का मतलब होता है कि हम इसको कसर के रूप में लिख दें, नीचे लिख दें घंटों की मिकदार को। तो हमें इससे तकसीम करके पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितनी मरतबा कितनी मरतबा कह रहा हूँ, कितने किलोमीटर ये सफ़र करेगा। तो भाई सीधा सीधा तकसीम करते हैं भाई, 3 जो है वो 13 में जाता है 4 मरतबा और 3/4 होता है 12। तो वो जब 13 से घटाएंगे तो 1 का बकाया बचेगा जो इस 15 के साथ लग जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 15 में 3 जाता है 5 मरतबा, तो ये हो गया 45। बिल्कुल, तो 1 घंटे में ये इसकी रफ्तार जो है वो है 45, वो है 45। तो हम यहाँ इसके आगे 45 लिख देते हैं। इसकी रफ्तार जो है वो 55 किलोमीटर फी घंटा है और यहाँ हमें पहले से बताई हुई है 50। तो इस हिसाब से ये जो दूसरा ऑप्शन है ये है दुरुस्त ऑप्शन, इसकी रफ्तार सबसे तेज़ है। मेरे ख्याल से एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में x और y के दरमियान वही तनासुब चल रहा है जो कि इस इक्वेशन में है। हमारे सामने ये इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन में अगर हम गौर से देखें ये y के साथ 3 लिखा हुआ है। तो ये जो है हमें आम तौर पे ऐसे तनासुब की जो इक्वेशन होती है इसमें ये 3 जो है ऐसे नहीं लिखा होता है, y अकेला होता है। तो क्यों ना हम इस 3 से छुटकारा पा लें, इसके लिए हम इसको 3 से तकसीम कर देंगे। तो अगर हम इसको 3 से तकसीम कर दें और यहाँ पे भी हम ये काम करना पड़ेगा इसको बराबर रखने के लिए इक्वेशन को, तो इधर भी हम इसको 3 से तकसीम कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और यहाँ पे ये 3 27 में जाता है 9 मरतबा, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो अब हो जाएगी y = 9x। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन है। तो अब इस ऑप्शंस में देखते हैं भाई कौन सी सही है, कौन सी यही तनासुब को बरकरार रख रही है। तो पहली इक्वेशन तो यही है जो जो हमने यहाँ कर ली, तो यही आ रही है, तो ये तो सही हुई, ये ऑप्शन सही है, ये वही तनासुब लेके चल रही है। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी y के साथ एक ये नंबर लगा हुआ है, तो क्यों ना इसको भी इससे तकसीम करके हम छुटकारा पा लें। तो इधर भी हम 2 से तकसीम करेंगे और इक्वेशन को बरकरार रखने के लिए इसकी बराबरी को हम इधर भी 2 से तकसीम करेंगे। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और यहाँ पे 2 जो है वो 18 में जाता है 9 मरतबा। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आ जाएगी वो होगी y = 9x। तो ये भी उसी रूप में आ रही है जो यहाँ दी हुई थी।
तो इधर भी वही तनासुब चल रहा है कि x की एक मिकदार पे y की मिकदार 9 गुना हो रही है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है भाई। तीसरे ऑप्शन पे अगर हम आए तो यहाँ ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है जहाँ पे y की मिकदार 9 है और x की मिकदार 1 है। तो इधर भी तो वही बात हो रही है कि x की एक मिकदार पे y की मिकदार 9 गुना हो रही है। तो ये सब इधर हमें बताया जा रहा है। हमारे पास इधर भी तनासुब की जो मुसलसल मिकदार है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो 9 ही है। इधर भी 9 है और इधर भी 9 को 1 से तकसीम किया जाए तो 9 आता है। तो ये भी वही हुआ। हमें इधर देखना है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ 1/3 है y की मिकदार और x की मिकदार जो है वो 3 है। तो अगर हम इसको इससे तकसीम करें, यहाँ लिख लेते हैं 1/3 को हम तकसीम करें 3 से, तो हमारे पास जवाब 1/9 आ जाता है। ये तो उल्टा हो रहा है भाई, 9 नहीं आ रहा, 1/9 आ रहा है। इधर भी अगर हम देखें तो 2/3 को हम 6 से अगर तकसीम करें तो ये 6 नीचे जाके इसके साथ 18 हो जाएगा, वो 2 से कट के 1/9 हो जाएगा। और तीसरी सूरत में भी यही हो रहा है, 1/9 ही आ रहा है। तो तीनों सूरतों में हमारे पास इसका उलट आ रहा है भाई। तो ये तो नहीं होगा, ये तो 9 गुना छोटा हो रहा है भाई, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा। आखिर में जो ये ऑप्शन है यहाँ पे y 18 और x 2, तो 18 को अगर हम 2 से तकसीम करें तो जवाब 9 आता है। लेकिन अभी हम इसको चुनने ही वाले थे, लेकिन मेरी नज़र यहाँ पड़ गई और यहाँ पड़ गई। यहाँ पे 27 को अगर हम 4 से तकसीम करें तो जवाब 9 नहीं आएगा, जवाब कुछ और ही आ जाएगा। 36 को अगर हम 6 से तकसीम करें तो जवाब 6 आता है। यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा 6 पूरे और 3/4। तो इस सूरत में तनासुब ही बरकरार नहीं है भाई। 9 आना तो दूर की बात है, या तो तनासुब ही बरकरार नहीं है, तो मुसलसल तनासुब है ही नहीं, इनके दरमियान मुतनासिब ताल्लुक़ नहीं है। खैर मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, लेकिन बात यहाँ समझने की ये है कि अगर हम ये पहला करके और आगे का नहीं देखते तो हम शायद इसको इन्हीं के साथ मिला देते, जो कि बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मुतनासिब ताल्लुक़ ही नहीं बन रहा। ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ इनके दरमियान का तनासुब तो बरकरार था। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, हमारे पास ये 3 ऑप्शन सही आ गए और इसी तरह हम अपने वीडियो के इख्तिताम पे भी आ गए।